दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक भूत की कहानी सुनाने वाले हैं। भूत बोले तो भय का भूत। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। वह मरने वाली स्थिति में थी। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। मेरे से वादा करो कि तुम किसी दूसरी औरत से कभी शादी नहीं करोगे और हमेशा मेरे से प्यार करते रहोगे। यह कहकर उसकी पत्नी मर गई। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ तक देखा तक नहीं। लेकिन एक दिन उसको एक लड़की से मुलाकात हुई जिससे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक कुछ समय बाद आदमी को लगा कि उसे कोई कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपने वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें हर रोज परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वह गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वह आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की हैं। और उसने आदमी को एक एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा ही तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और तुम उत्तर न दे पाई तो तुम मुझे हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दोगी। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर से जैन मास्टर के पास शुक्रिया अदा करने के लिए आदमी गया। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक ही झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर ने समझाया, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और वही वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। फिर आदमी ने बोला, पर ऐसा था तो वो मेरी एक एक बात कैसे जानता था। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो तुम जानते थे वह भूत भी वही जानता था। और यही कारण था कि मैं तुम्हें कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हारे दिमाग की विपद से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी को अब पूरी बात समझ आ गई। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद दिया, अपने घर लौट आया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्ट फीलिंग रह जाती है। इस कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग एक एक्स्ट्रा फॉर्म है। पर अधिकतर मामलों में किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभी खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप किसी भी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं, आपसे भी हुई होंगी, कोई बात नहीं। इस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।